हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस 2 कॉपी क्वेश्चंस उठा करके 2023 में पूछ लिया गया और 2024 में पार्ट 2 का जो एग्जाम होगा इसमें 23 का क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा जाएगा। अभी हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं आपको, साथ ही साथ गैस क्वेश्चंस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी पार्ट 2 के छात्र या छात्राएं हैं तो साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। द्वितीय अफीम युद्ध कब आरंभ या प्रारंभ हुआ? ध्यान रखिएगा, ये 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और ये जो है यहाँ पे ऑप्शन में 1856 नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, 1857 मारना है। ये प्रश्न 2022 में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नान किंग की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? नान किंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए कब हुए? तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1842 ईस्वी में नान किंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आपको बताने वाले हैं। तो 1911 की चीनी क्रांति के द्वारा किस राजवंश का अंत हुआ? 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट 2 में, इस बात को याद रखेंगे। 1911 में चीनी क्रांति के द्वारा किस राजवंश का अंत हुआ? तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चंस को अच्छा से जानते हैं। किस राजवंश? यहाँ पर तो चिंग राजवंश का अंत हुआ था, लेकिन चिंग राजवंश नहीं है, मंचू राजवंश। आपका ऑप्शन बी जो है 100% सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, उन्मुक्त द्वार की नीति बनाने में किसकी भूमिका थी? उन्मुक्त का मतलब होता है खुला या खुले द्वार की नीति बनाने में किसकी भूमिका थी? याद रखिएगा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें किसकी भूमिका थी सबसे ज़्यादा? तो जॉन है, ऑप्शन ए जॉन है, 100% सही आंसर चौथा प्रश्न का। पांचवा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, बक्सर आंदोलन किस देश में हुआ? वैसे तो बक्सर भारत के बिहार राज्य में पड़ता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर बक्सर आंदोलन जो है किस देश में हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था। और किस लिए हुआ था इस बात को भी याद रखेंगे, ईसाई धर्म के विरोध हुआ था। किसके विरोधी में हुआ था? ईसाइयों के विरोध में यह जो है आंदोलन हुआ था, ईसाई विरोधी। ठीक है, कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था बक्सर आंदोलन, याद रखेंगे। आंग्ल जापानी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? आंग्ल जापानी संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 6 नंबर का सही है, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1902। इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जापान में मेईजी पुनः स्थापना कब हुई? मेईजी पुनः स्थापना कब हुई? 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी। ऑप्शन डी एकदम रूप से सही आंसर है। 8वां प्रश्न, इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे? कहाँ? तो इंडोनेशिया में राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ उसका नेता कौन थे? सुकर्नो, ऑप्शन नंबर ए 100% सही, सुकर्नो। 9वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तुर्की गणराज्य की घोषणा कब हुई? वैसे तो तुर्की का कहा जाए तो तुर्की राज्य का पतन जो है 1453 ईस्वी में हुआ। 8वीं 9वीं 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे तुर्की गणराज्य की घोषणा कब हुई? तो यहाँ पे याद रखेंगे 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ज़्यादातर जो होता है क्वेश्चन जो फंसाने वाला है उसमें ऑप्शन ए ज़्यादातर आ जाता है। ठीक है, तो तुर्की गणराज्य की घोषणा 1923 में। 10वां और अंतिम प्रश्न है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये जो है इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2 कॉपी क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, तो हम लोग 22 का भी देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ बन चुका है जो 2024 में पूछा जाएगा।
आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको प्राप्त करना है, बिल्कुल फ्री में हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 2024 में डायरेक्ट रूप से पहला प्रश्न ही पूछ लिया गया है, द्वितीय अफीम युद्ध कब प्रारंभ हुई। हम आपको बताए थे 1856, ऑप्शन में यहाँ पर है, मार देना है। अगर नहीं रहता तो 1857 भी आप मार सकते हैं, ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही हो गया, ठीक है, पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न यानी बी नंबर प्रश्न है, 1911 चीनी क्रांति के दौरान किस राजवंश का अंत हुआ। तो मंचू राजवंश। 2 कॉपी क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग, 23 में जो पूछा गया वही 22 में भी पूछा गया है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था। 2 कॉपी प्रश्न वही है, चीन में हुआ था, ईसाइयों के विरोध में हुआ था। चीन में महाप्रस्थान किसने प्रारंभ किया था। चीन में महाप्रस्थान किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रश्न है डी नंबर, और डी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा चियांग काई शेक, ऑप्शन नंबर 1 नंबर। ई क्वेश्चन है, जापान में मेजी की पुनर्स्थापना कब हुई। पीछे भी पूछा गया था और यहाँ पर भी पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा मेजी की पुनर्स्थापना कब हुई। हालांकि देखिए पीछे जो हम आपको बताए थे 1863 बताए थे, और इसमें 1863 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो 1863 अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1868 आप मार सकते हैं, ठीक है। जापान में मेजी, ठीक है, जापान में मेजी की पुनर्स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आप लोग 68 मार सकते हैं, हालांकि 63 होता है, एक्यूरेट आंसर इसका 63 होता है, ठीक है। तो इतना चलता है, घबराइए नहीं। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे। तो सुकर्नो। 2 कॉपी क्वेश्चंस यहाँ पे उठा कर रख दिया गया है। कोरियाई युद्ध कब प्रारंभ हुई। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जी नंबर। कोरियाई युद्ध 1953 में शुरू हुई थी, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा सही। एच नंबर है, किस संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया था। यान दावो की संधि, 2 नंबर। यान दावो की संधि के द्वारा, एच प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यान दावो की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुई थी। तो एच नंबर प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न है, मुस्तफा कमाल पाशा तुर्कों के राष्ट्रपति कब बने। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति कब बने। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, यानी 9 नंबर प्रश्न है, आई नंबर प्रश्न है, तो 1900 इसका आंसर हो जाएगा 1923, ऑप्शन नंबर 2। अंतिम और 10वां प्रश्न है, कमोडोर पेरी जापान कब पहुंचे। कमोडोर पेरी जापान कब पहुंचे। तो 1853 ईस्वी में पहुंचे थे। अब हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कि आपको कैसे देखना है, कहां से लेना है, तो बिल्कुल फ्री में अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है, इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाटा को ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे खोलते हैं, तो हमारे सामने जो है MNC क्लासेस वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट के होम पेज में जा करके हम लोग और क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, पार्ट 2 जो परीक्षा होने वाला है। और आगे आपका कौन सा विषय है, कौन सा ऑनर्स पेपर है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो विषय भी प्रोवाइड कराएंगे, वो विषय भी आपको देंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो पार्ट 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पेपर 3, पेपर 4 आपको इसी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर लेना है, और इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सुन करके आपको याद हो जाएगा तो प्रश्न पत्र को ध्यान से ज़रूर देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।